ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज का हमारा योगासन रहेगा, ध्यान रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कमजोरी है जिसका नाम है क्रोध। बात बात पर क्रोध आना, चिड़चिड़ापन आना, ये स्वभाव सा बन चुका है। हर व्यक्ति चाहता है मैं क्रोध ना करूं, फिर भी क्रोध कर जाता है। कुछ ऐसे निमित्त, ऐसे कारण सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो क्रोध पर कंट्रोल कैसे करें? तो क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि हमारी आत्मा जो है वह क्रोध करती है, कब करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। हम क्या उन परिस्थितियों के समय शांत नहीं रह सकते? ऐसा विचार करने पर या सामने वाले ने जो गलती की है वह गलती मुझसे भी तो हो सकती है, मैंने भी तो यह गलती की होगी। ऐसा चिंतन करने से भी हमारा क्रोध कंट्रोल में आता है। और दीर्घ श्वास लेने से भी क्रोध कंट्रोल में होता है। आप जब क्रोध आ रहा हो तो दीर्घ श्वास लीजिएगा, दीर्घ सांस, सांस को रोक करके रखिएगा, धीरे धीरे छोड़िएगा। दीर्घ श्वास लेने से भी हमारा क्रोध कंट्रोल में आता है। और उस समय जब क्रोध आ रहा है, जब ओम ओम का उच्चारण करने पर भी क्रोध कंट्रोल में आता है। करिएगा जब भी आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा हो तब 3 बार ओम का उच्चारण करें, दीर्घ श्वास लें, निश्चित आपका क्रोध ठंडा हो जाएगा। क्रोध का अगला उपाय है विलंब। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो थोड़ा रुकें। मैं रुक करके बात को समझ करके क्रोध करूँगा, तत्काल प्रक्रिया व्यक्त ना करें। हो सकता है सामने वाले की गलती ना हो, फिर भी आपको अपनी समझ से गलती प्रतीत हो रही हो। कभी कभी ऐसा ही होता है, गलतफहमी के कारण भी क्रोध आ जाता है, फिर बाद में पश्चाताप होता है। कहते भी हैं कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। इसलिए थोड़ा सा विलंब करें, और विलंब करने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करें, दीर्घ श्वास लें। और यदि आपका कोई नियम ना हो और क्रोध उस समय आ रहा हो तो आप मुख में मिश्री रख लें, मीठी मीठी, या फिर थोड़ा सा उस समय आप पानी पी सकते हैं। वहाँ मिश्री भी ना हो, पानी भी ना हो, पर भी क्रोध आ रहा हो तो आपको गिनती तो आती है, आप गिनती पढ़ सकते हैं, लेकिन उल्टी गिनती पढ़ना है। 100 से उल्टी पढ़ना शुरू करना है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। जैसे ये 10 बार पढ़ेंगे आप, 100 से 90 तक पहुँचेंगे आप, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। यदि फिर भी आपका क्रोध शांत नहीं होता है तो आप स्थान परिवर्तित कर दें। जिस कक्ष में, जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति के सामने आपको क्रोध आ रहा है वहाँ से आप दूर चले जाएं, स्थान परिवर्तित कर लें। स्थान परिवर्तित करने से भी विलंब हो जाता है
और आपका क्रोध कुछ ना कुछ तो शांत अवश्य होता है। अपनी गलती को स्वीकार करने से भी क्रोध कम होता है। कई बार हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सामने वाला बताता है क्रोध और करते हैं। तो अपनी गलती को भी स्वीकार करना सीखें आप। अपनी गलती को स्वीकार करने का अर्थ है अपने आप के कचड़े की झाड़ू लगाना। और जब कचड़े की आप झाड़ू लगाएंगे तो मैदान साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा तो अपने आप आपके मन का कचड़ा भी साफ हो जाएगा और क्रोध की जगह क्षमा आ जाएगी। और यदि आपके सामने उसी समय दर्पण हो, दर्पण ना हो तो मोबाइल तो रहता है। जैसे क्रोध आए तो दर्पण को निकाल, उसको मोबाइल को निकालना, फेंकना नहीं, सामने वाले पर फेंक कर नहीं मारना। दर्पण को निकाल करके या आपके मोबाइल को निकाल करके उसमें दर्पण रहता है, उसको अपना चेहरा देख सकते हो। यदि आप दर्पण में या मोबाइल में अपना चेहरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्रोध कम हो जाएगा। क्रोध आने पर आप कागज़ हो आपके पास, कलम हो तो उस पर लिख सकते हैं आप, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है। 5 बार लिखिए आप, निश्चित आपका क्रोध कम हो जाएगा। आप 5 बार 7 बार लिखेंगे, आपका क्रोध कम हो जाएगा। और अगली बात यह है कि क्रोध के दुष्परिणाम पर आप चिंतन करिएगा। क्रोध करेंगे तो हमें आज तक कुछ नहीं मिला, हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा है। मित्रता का नाश होता है, परिवार टूटता है, शरीर में भी बहुत सारे दुष्परिणाम आ जाते हैं। आप ऐसा चिंतन कर सकते हैं, क्रोध करने से हमारे शत्रु बढ़ते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता, बाद में पछताना पड़ता है। और जिसमें बाद में पछताना पड़े ऐसा काम हम क्यों करें, ऐसा आप 30 सेकंड के लिए सोच सकते हो। इतना भी आपने सोच लिया, आपका क्रोध कंट्रोल पर हो जाएगा। और अगली बात है मौन रहें। मौन रहना सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप मौन रह लेते हैं तो निश्चित रूप से आप क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल पावर आपके हाथ में रह सकता है। सकारात्मक सोच भी आप रख सकते हो। सकारात्मक सोच के माध्यम से भी आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। और भी यह सामने वाले की गलती को आप याद न करें, उसे भूलने का प्रयास करें। और यदि मान लो किसी व्यक्ति का गलती करना स्वभाव बन गया है तो उसे दुर्गुण न मान के स्वभाव माने। जैसे नीम का कड़वापन वह दुर्गुण नहीं, उसका स्वभाव है, ऐसा मान के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्रोध पर कंट्रोल होगा। अगली बात हम आपसे कहना चाहते हैं, अब अपने गुरु को याद करिएगा। गुरु को याद करने से भी क्रोध कंट्रोल में आता है, क्योंकि गुरु हमारे क्षमा की मूर्ति होते हैं। गुरु हमारे लिए क्षमा का उपदेश देते हैं। उनके उपदेशों को उनको याद करेंगे तो निश्चित आपके क्रोध पर कंट्रोल होगा। देखिएगा, हम ध्यान करते हैं अपने गुरु का ध्यान करने से क्रोध पर कंट्रोल होता है। और गुरु का ध्यान कंठ में किया जाता है, गर्दन में, कंठ में किया जाता है और पीले रंग से किया जाता है, येलो कलर से किया जाता है। येलो कलर से गुरु का ध्यान करने से हमारे क्रोध पर कंट्रोल होता है। तो चलिए, कंठ में येलो कलर से अपने गुरु आचार्य परमेष्ठी का ध्यान के माध्यम से लिखना करिएगा, अर्थात अंकन करिएगा। वहाँ पर येलो कलर देखिएगा कंठ में और वहाँ आचार्य परमेष्ठी लिखा होना चाहिए। यदि आप आचार्य परमेष्ठी नहीं लिख पा रहे तो नमो आयर्याणम लिख लीजिएगा। अपने गुरु का नाम भी लिख सकते हैं। गुरु का नाम नहीं लिखना तो सीधा नमो आयर्याणम, इसमें हमारे सभी आचार्य परमेष्ठी आ जाते हैं। येलो कलर से ध्यान में येलो कलर लाइएगा, कंठ में लाइएगा और कंठ में नमो आयर्याणम लिखिएगा। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। मुद्रा बिल्कुल प्रशस्त रखो, जैसे हमारे पास गुरु ही हों और गुरु की प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही हो। गुरु के सामने क्रोध नहीं करते,
प्रशस्त मुद्रा, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, ऐसा प्रशस्त सौम्य मुद्रा के साथ कंठ में पीले रंग से, येलो कलर से आचार्य परमेष्ठी का ध्यान, गुरु का ध्यान, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम। हमारे आचार्य कैसे हैं, हमारे गुरु कैसे हैं, उनकी शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, उन्होंने हमें जीवन में क्या क्या दिया है, उनकी हम पर क्या क्या उम्मीद हैं। ज़रा सोचो, हमारे गुरु चाहते हैं क्या कि आप क्रोध करें? नहीं, वो तो हमेशा ही चाहते हैं आप क्रोध पर कंट्रोल करें। क्रोध से हानियाँ होती हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं होता। क्रोध करने वाले अपने शरीर को नष्ट करते हैं। ये तो मैडनेस ऑफ माइंड, यह तो एक प्रकार से मन का पागलपन है। क्रोध क्षणिक है, वह आता है चला जाता है। उस समय यदि थोड़ा सा संयम रख लिया जाए तो फिर हम अनर्थ से बच सकते हैं। क्रोध से बहुत बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। क्रोध से घर नरक बन जाता है, क्रोध से रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, क्रोध से धन की हानि होती है, क्रोध से हमारा शरीर भी अस्वस्थ रहता है, मानसिक अस्वस्थ भी बनी रहती है। मानसिक अस्वस्थता, तनाव आदि को उत्पन्न कराने वाला है। ऐसा चिंतन करें। अपने आचार्य परमेष्ठी यही कहते हैं, हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं, ये क्रोध हमारे लिए नरक के समान है, क्रोध जहर के समान है। नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम। दूसरे की गलती पर क्रोध करने का अर्थ है दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना। यानी सामने वाले ने गलती की, हम क्रोध कर रहे हैं, हम अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, हम पाप कर्मों से लिप्त हो रहे हैं। गलती सामने वाले की सजा हम स्वयं भोग रहे हैं। क्रोध एक तेजाब की तरह है। तेजाब तो दूसरे पर छिड़की जाए उसको जलाता है, स्वयं को नहीं जलाता। लेकिन क्रोध तो स्वयं को भी जलाता है और जिस पर किया जाता है उसको भी जलाता है। ऐसे क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए दीर्घ श्वास लेते हुए नमो आयरियानम, आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करना है, अपने गुरु को स्मरण करना है। नमो आयरियानम, नमो आयरियानम। देखिए, जब क्रोध करते हैं तब आपका शरीर कांपने लगता है। शरीर के कांपने का अर्थ है शक्तिहीन होना। कभी कभी जैसे लकवा लगा हुआ पैरालिसिस वाला व्यक्ति अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पाता, वैसे ही क्रोध में व्यक्ति अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पाता। उसकी आंखें विकृत हो जाती हैं। क्रोध के समय आंखें लाल लाल हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे आंखों में खून उतर आया हो। ऐसी दशा का चिंतन करो आप। क्रोध में चेहरा बंदर जैसा हो जाता है। जैसे बंदर खिक खिक करता है, ऐसे आप भी ऐसे चिल्लाने लगते हैं।
विचार करो। जब आप मोबाइल पर क्रोध करते हो ना, तब ऐसा लगता है जैसे आपको पागलपन आ गया हो। सामने तो कोई रहता ही नहीं है, आप अकेले ही मोबाइल पर चिल्लाते रहते हैं, और 100 किलोमीटर दूर भी हो तो आप मोबाइल पर चिल्ला रहे हो, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप अपने परिणाम और खराब करते चले जा रहे हैं। आप अपने माता पिता पर क्रोध करते हो, सोचो कितना अनर्थ करते हो। जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिए, सारी सुख सुविधा दी, उन पर क्रोध कर रहे हो, ये महान पाप कर रहे हो। आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कर्मबंध का निमित्त बन रहे हो, और क्रोध करने वाला दुर्गति का पात्र होता है। जरा सोचो, क्रोध में आप कैसी गाली निकाल देते हो। वह गाली यदि आप स्वयं शांत होकर के सुनेंगे, कभी हमने कैसी गाली दी है, तो आपको स्वयं पर शर्मिंदा होना पड़े। ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है, शब्द विकृत हो जाते हैं, वाणी शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, व्यवहार बिगड़ जाए, आर्थिक हानि हो जाए, धार्मिक हानि हो जाए, पारिवारिक हानि हो जाए। ऐसे अशुद्ध चीज़ को करने से हमें कुछ लाभ नहीं मिलता। ऐसा विचार करो। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करते हुए, गुरु को याद करते हुए यह ध्यान करो, इनसे हमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम। एक विचार और करिएगा, हम किसी को क्षमा करेंगे और क्रोध करेंगे तो दोनों में क्या अंतर है। यदि हम किसी को क्रोध में उल्टा सीधा बोल देते हैं तो आपको लगता है अपने मन को सुकून मिल गया, और वो सुकून मात्र एक दिन का है। लेकिन यदि आपने किसी को क्षमा कर दिया तो जीवन भर का सुकून मिलेगा। क्रोध करने से एक दिन का सुख मिलता है, मिलता तो नहीं, फिर भी आपकी धारणा में है तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन यदि आप क्षमा करते हो तो जीवन भर आप आनंद ले सकते हो, सामने वाले के दिल में उतर सकते हो। यदि आप क्रोध करोगे तो उसके दिल से उतर जाओगे, और यदि क्षमा करोगे उसके दिल में उतर जाओगे। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। मात्र 30 सेकंड का, 1 मिनट का क्रोध पर कंट्रोल करने से आप जीवन भर किसी के हृदय में बने रह सकते हो और जीवन भर आनंद ले सकते हो। इतने सारे प्रॉफिट आपके सामने हैं, तो मैं कहता हूँ आपके लिए आज से ही आसन, ये ध्यान लगाना शुरू कर देना चाहिए, और आज से ही शुरुआत करिएगा। मैं क्रोध पर कंट्रोल अवश्य करूँगा। यदि आपने 10 दिन ये आसन और चिंतन किया तो निश्चित है कुछ अंशों में आपके क्रोध पर कंट्रोल होगा। और आपने 1 महीने 2 महीने लगा लिया तो मैं कहता हूँ आप अनर्थकारी क्रोध से तो बच जाएंगे। आप जो अनर्थ कर जाते हैं, बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं, उससे बच जाएंगे। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी जो अनबन चलती है परिवार में, जीवन साथी से, माता पिता से, पड़ोसियों से, ग्राहकों से, वो सब आपके अनबन समाप्त हो जाएगी, और आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। आपको नींद अच्छे से आएगी। आप क्रोध करके नींद को उड़ा देते हैं। कभी कभी शाम को क्रोध करते हैं और सो जाते हैं, नींद ही नहीं आती। आपका दिन भी खराब गया, रात भी खराब गई। दिन और रात को अच्छा बनाने के लिए आप उस समय अपने क्रोध पर कंट्रोल कीजिएगा और ये आसन लगाइएगा। मैं तो ये कहता हूँ यदि आपने ये आसन लगा लिया तो आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक सभी प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अपने गुरु को याद करते हुए इस योगासन को लगाइएगा
नमो आयरियानम। वही पीला रंग कंठ में, वही गुरु को याद करते हुए नमो आयरियानम। अब जो हमने ध्यान किया उस ध्यान से अपने गुरु से ऊर्जा प्राप्त की है, तो विचार करो, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। मेरे पास क्रोध को जीतने की क्षमता आ रही है। मेरे पास क्रोध को जीतने की क्षमता आ रही है। मैं क्षमावान बन रहा हूँ। मैं क्षमावान बन रहा हूँ। मैं क्षमावान बन रहा हूँ। मेरे अंदर सहनशीलता प्रकट हो रही है। मेरे अंदर सहनशीलता प्रकट हो रही है। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। चलिएगा, आचार्य परमेश्वर को याद करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिएगा अच्छी तरह से। हाँ, ये रगड़न के साथ क्रोध निकल जाए। जितनी गुस्सा हो इस हथेलियों पर निकाल दो, जोर से रगड़ दो। हाँ, चलिएगा। अब दोनों के दोनों हाथों को अपने नेत्रों पर रख लीजिएगा। अंदर से नेत्रों को खोल लीजिएगा। अपने आप को हल्का महसूस कीजिएगा। अपने गुरु को याद कीजिएगा, उनकी कृपा से मैं क्रोध पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत की जय।